नमो बुद्धाय साथियों, आपका प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको यूट्यूब की दुनिया में पहली बार असली दुर्गा सच और मूल निवासी राजा महिषासुर के इतिहास की सच्चाई से अवगत कराएंगे। तो आइए देर न करते हुए सबसे पहले हम जानते हैं महिषासुर के बारे में। महिषासुर कौन थे? महिषासुर ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो सहज ही अपनी ओर लोगों को खींच लेता है। एक दैत्य अथवा महान उदार द्रविड़ शासक जिसने अपने लोगों की लुटेरे हत्यारे आर्यों से रक्षा की, उन्हीं के नाम पर मैसूर नाम पड़ा है। यद्यपि कि हिंदू मिथक उन्हें दैत्य के रूप में चित्रित करते हैं, दुर्गा चामुंडी द्वारा उनकी हत्या को जायज ठहराते हैं, लेकिन लोक गाथाएं इसके बिल्कुल भिन्न कहानी कहती हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और महात्मा ज्योतिराव फूले जैसे क्रांतिकारी चिंतक भी महिषासुर को एक महान उदार द्रविडियन शासक के रूप में देखते हैं, जिसने लुटेरे हत्यारे आर्यों सुरों से अपने लोगों की रक्षा की। मैसूर में चामुंडी मंदिर के पास स्थापित महिषासुर की मूर्ति के समक्ष महिषदशहरा मनाते कन्नड़ लेखक पत्रकार इतिहासकार विजय महेश कहते हैं कि माही शब्द का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दुनिया में शांति कायम करे। अधिकांश देशज राजाओं की तरह महिषासुर न केवल विद्वान और शक्तिशाली राजा थे, बल्कि उनके पास 177 बुद्धिमान सलाहकार थे। उनका राज्य प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर था। उनके राज्य में होम या यज्ञ जैसे विध्वंसक धार्मिक अनुष्ठानों के लिए कोई जगह नहीं थी। कोई भी अपने भोजन, आनंद या धार्मिक अनुष्ठान के लिए मनमाने तरीके से अंधाधुंध जानवरों को मार नहीं सकता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके राज्य में किसी को भी निकम्मे तरीके से जीवन काटने की इजाजत नहीं थी। उनके राज्य में मनमाने तरीके से कोई पेड़ नहीं काट सकता था। पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को नियुक्त कर रखा था। कन्नड़ इतिहासकार विजय दावा करते हैं कि महिषासुर के लोग धातु की ढलाई की तकनीक के विशेषज्ञ थे। इसी तरह की राय एक अन्य इतिहासकार एम शेंडर्स प्रकट करती है। उनका कहना है कि इतिहासकार विंसेंट ए स्मिथ अपने इतिहास ग्रंथ में कहते हैं कि भारत में ताम्र युग और प्राग ऐतिहासिक कांस्य युग में औजारों का प्रयोग होता था। महिषासुर के समय में पूरे देश से लोग उनके राज्य में हथियार खरीदने आते थे। ये हथियार बहुत उच्च गुणवत्ता की धातुओं से बने होते थे। लोक कथाओं के अनुसार महिषासुर विभिन्न वनस्पतियों और पेड़ों के औषधि गुणों को भी जानते थे और वे व्यक्तिगत तौर पर इसका इस्तेमाल अपने लोगों की स्वास्थ्य के लिए करते थे। क्यों और कैसे? इतने अच्छे और शानदार राजा को खलनायक बना दिया गया। इस संदर्भ में सबाल्टर्न संस्कृति के लेखक और शोधकर्ता योगेश मास्टर कहते हैं कि इस बात को समझने के लिए सुरों और असुरों की संस्कृतियों के बीच के संघर्ष को समझना पड़ेगा। वे कहते हैं कि जैसा कि हर कोई जानता है कि असुरों के महिषा राज्य में बहुत भारी संख्या में भैंसें थी। आर्यों की चामुंडी का संबंध उस संस्कृति से था जिसका मूल धन गाय थी। जब इन दो संस्कृतियों में संघर्ष हुआ तो महिषासुर की पराजय हुई और उनके लोगों को इस क्षेत्र से भगा दिया गया। कर्नाटक में न केवल महिषासुर का शासन था, बल्कि इस राज्य में अन्य अनेक असुर शासक भी थे। इसकी व्याख्या करते हुए इतिहासकार विजय कहते हैं कि 1926 में मैसूर विश्वविद्यालय ने इंडियन इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के लिए एक पुस्तिका प्रकाशित की थी, जिसमें कहा गया था कि कर्नाटक राज्य में असुर मुखिया लोगों के बहुत सारे गढ़ थे। उदाहरण के लिए गुहासुर अपनी राजधानी हरिहर पर राज्य करते थे। हिडिंबासुर चित्रदुर्ग और उसके आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। बकासुर रामानगर के राजा थे। यह तो सबको पता है कि महिषासुर मैसूर के राजा थे। यह सारे तथ्य यह बताते हैं कि आर्यों के आगमन से पहले इस पूरे क्षेत्र पर देशज मूल निवासी असुरों का राज था। आर्यों ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। मैसूर में महिषासुर दिवस पर एक सेमिनार था जिसमें इतिहासकार लेखकों ने उन्हें बौद्ध राजा बताया और उनके अपमान का विरोध किया।
डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी ब्राह्मणवादी मिथकों के इस चित्रण का पुरजोर खंडन किया है कि असुर दैत्य थे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने एक निबंध में इस बात पर जोर देते हैं कि महाभारत और रामायण में असुरों को इस प्रकार चित्रित करना पूरी तरह गलत है कि वे मानव समाज के सदस्य नहीं थे, असुर मानव समाज के ही सदस्य थे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ब्राह्मणों का इस बात के लिए उपहास उड़ाते हैं कि उन्होंने अपने देवताओं को दयनीय कायरों के एक समूह के रूप में प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि हिंदुओं के सारे मिथक यही बताते हैं कि असुरों की हत्या विष्णु या शिव द्वारा नहीं की गई है, बल्कि देवियों ने किया है। यदि दुर्गा या कर्नाटक के संदर्भ में चामुंडी ने महिषासुर की हत्या की, तो काली ने नरकासुर को मारा, जबकि शुंभ और निशुंभ असुर भाइयों की हत्या दुर्गा के हाथों हुई। वाणासुर को कन्याकुमारी ने मारा। एक अन्य असुर रक्तबीज की हत्या देवी शक्ति ने की। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर तिरस्कार के साथ कहते हैं कि ऐसा लगता है कि भगवान लोग असुरों के हाथों से अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने अपनी पत्नियों को अपने आप को बचाने के लिए भेज दिया। आखिर क्या कारण था कि सुरों देवताओं ने हमेशा अपनी महिलाओं को असुरों राजाओं की हत्या करने के लिए भेजा? इसके कारणों की व्याख्या करते हुए विजय बताते हैं कि देवता यह अच्छी तरह जानते थे कि असुर राजा कभी भी महिलाओं के खिलाफ अपने हथियार नहीं उठाएंगे। इनमें से अधिकांश महिलाओं ने असुर राजाओं की हत्या कपटपूर्ण तरीके से की है। अपने शर्म को छिपाने के लिए भगवानों की इन हत्यारी बीवियों के 10 हाथों, अद्भुत हथियारों इत्यादि की कहानी गढ़ी गई। नाटक नौटंकी के लिए अच्छी लेकिन अंशभव सी लगने वाली इन कहानियों से हटकर हम इस सच्चाई को देख सकते हैं कि कैसे ब्राह्मणवादी वर्ग ने देशज मूलनिवासी लोगों के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा। इतिहास को इस प्रकार तोड़ने मरोड़ने का उनका उद्देश्य अपने स्वार्थों की पूर्ति करना ही था। केवल बंगाल या झारखंड में ही नहीं, बल्कि मैसूर के आसपास भी कुछ ऐसे समुदाय रहते हैं जो चामुंडी को उनके महान उदार राजा की हत्या के लिए दोषी ठहराते हैं। उनमें से कुछ दशहरे के दौरान महिषासुर की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसा कि चामुंडेश्वरी मंदिर के मुख्य पुजारी बताते हैं कि तमिलनाडु से कुछ लोग साल में 2 बार आते हैं और महिषासुर की मूर्ति की आराधना करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से असुर अर्थात मूलनिवासी बहुजन पूरे देश में आक्रोश का मुद्दा बन रहे हैं। यदि पश्चिम बंगाल के आदिवासी लोग असुर संस्कृति पर विचार विमर्श के लिए विशाल बैठकें कर रहे हैं, तो देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कैंपसों में असुर मूलनिवासी विषय वस्तु के इर्द गिर्द उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। बीते साल उस्मानिया विश्वविद्यालय और काकाटिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने नरकासुर दिवस मनाया था। चूँकि जेएनयू के छात्रों के महिषासुर उत्सव को मानव संसाधन मंत्री ने इतनी देशव्यापी लोकप्रियता प्रदान कर दी थी कि मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। महिषासुर और अन्य असुरों के प्रति लोगों के बढ़ते आकर्षण की क्या व्याख्या की जाए? क्या केवल इतना कह करके पिंड छुड़ा लिया जाए कि मिथक इतिहास नहीं होता, लोक गाथाएं भी हमारे अतीत का दस्तावेज नहीं हो सकती हैं? इतिहासकार विजय इसकी सटीक व्याख्या करते हुए कहते हैं कि मनुवादियों ने बहुजनों के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा। हमें इस इतिहास पर पड़े धूल धक्कड़ को झाड़ना पड़ेगा, पौराणिक झूठों का पर्दाफाश करना पड़ेगा और अपने लोगों तथा अपने बच्चों को सच्चाई बतानी पड़ेगी। यही एकमात्र रास्ता है जिस पर चलकर हम अपने सच्चे इतिहास के दावेदार बन सकते हैं। महिषासुर और अन्य असुरों के प्रति लोगों का बढ़ता आकर्षण बताता है कि वास्तव में यही काम हो रहा है। लेखक डॉक्टर CR सरोज। गौरी लंकेश ने यह रिपोर्ट मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी थी, जो वेब पोर्टल बैंगलोर मिरर में 29 फरवरी 2016 को प्रकाशित हुई थी और इसी रिपोर्ट के चलते हिंदूवादी आतंकवादी संगठनों ने उनकी गोली मार के हत्या कर दी। आइए अब विस्तार से जानते हैं दुर्गा सच। क्या है दुर्गा शेरावाली का वेश्या से रिश्ता? दीपशिखा महाजन की लिखी एक पोस्ट से साभार।
दुर्गा मूर्ति बनाने के लिए बंगाल में वैश्या के घर से मिट्टी लाना जरूरी है। वैश्या की घर की मिट्टी के बिना दुर्गा की प्रतिमा पूजा योग्य नहीं मानी जाती है। क्यों कलाकार दुर्गा प्रतिमा बनाने से पहले एक मुट्ठी वेश्या की चौखट की मिट्टी मिलाता है? क्यों वेश्याएं दुर्गा को अपना आदर्श मानती है? क्यों वेश्या किस्म की औरतें अपने आप में दुर्गा विराजने का स्वांग करती हैं? आजकल नवरात्र चल रहे हैं, जिसमें दुर्गा के 9 अवतारों की 9 दिन तक बारी बारी पूजा की जाती है। इसी अवधि में दुर्गा की सार्वजनिक स्थलों पर मूर्तियों की स्थापना की जाती है, जहां पर रात को तरह तरह के गाने भजन होते हैं और माता के भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करते हैं और मन्नत भरा चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। 9 दिन के बाद दुर्गा मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। यह देखा गया है कि पहले सार्वजनिक स्थलों पर बहुत कम मूर्तियों की स्थापना की जाती थी, परंतु इधर इनकी संख्या बहुत बढ़ गई है, जो शायद हिंदुत्व के सुनियोजित कार्यक्रम का हिस्सा है। दुर्गा की जिन मूर्तियों की स्थापना की जाती है, उनमें देवी द्वारा अन्य अस्त्र शस्त्र धारण करने के अलावा महिषासुर का मर्दन वध भी दिखाया जाता है। महिषासुर के बारे में यह प्रचारित किया गया है कि वह बहुत बुरा असुर दानव था, जिसका वध दुर्गा ने चामुंडा देवी के रूप में किया था। यह देखा गया है कि ब्राह्मणों ने अपने साहित्य में अपने विरोधियों का चित्रण बहुत बुरे स्वरूप में किया है। वेदों में भी आर्यों ने मूल निवासियों को असुर, दानव और दस्यु तक कहा है। दरअसल यह शासक वर्ग की अपने विरोधियों को बदनाम करने की सोची समझी रणनीति का हिस्सा होती है। महिषासुर बंगाल के सावाताल अथवा संथाल में आदिवासियों का अत्यंत बलशाली राजा था। ब्राह्मण विदेशी इसके राज्य पर कब्जा करना चाहते थे, जिसके लिए कई बार युद्ध किया, लेकिन आर्यों को हमेशा हार का ही मुंह देखना पड़ा। कई बार हारने के बाद आर्य ब्राह्मण महिषासुर के शक्ति को समझ गए थे, इसलिए सुरा सुंदरी वाले शैतानी नीति को अपनाया। इतिहास गवाह है कि जिसे बल से नहीं जीता जा सकता है, उसे सुरा व सुंदरी के माध्यम से जीता जा सकता है। वैसे ये आर्यों की ही शैतानी नीति है। अब यह प्रश्न उठता है कि दुर्गा की मूर्ति के लिए केवल वैश्या के ही घर की मिट्टी की जरूरत क्यों? इसके पीछे क्या रहस्य है? आइए अब हम आपको बताते हैं। महिषासुर मर्दिनी और दुर्गा की सच्चाई क्या है। हम आपको एक मुंडा आदिवासी कथा सुनाते हैं। कथा इस प्रकार है। जंगल में एक भैंस और भैंसा को एक नवजात बच्ची मिली। दोनों उसे अपने घर ले आए और लड़की को पाल पोस कर बड़ा किया। अपूर्व सौंदर्य लिए हुए सोने की काया वाली वह बच्ची जवान हुई। उसकी सोने सी देह और अनुपम सौंदर्य की चर्चा कुछ शिकारियों के द्वारा राजा तक पहुंची। राजा ने छुपकर लड़की को देखा और उसके रूप पर मोहित हो गया। उसने उसका अपहरण करने की कोशिश की। तभी भैंस और भैंसा दोनों वहां आ गए। दोनों को आया देख राजा ने लड़की को बंधक बना लिया और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। भैंस ने दरवाजा खोलने के लिए लड़की को बाहर से आवाज लगाई। लड़की बंधक थी, वह कैसे दरवाजा खोल पाती? उसने बिलखते हुए राजा से आग्रह किया कि वह उसे छोड़ दे, पर राजा ने लड़की को मुक्त नहीं किया। अंततः भैंस और भैंसा दोनों दरवाजा खोलने की कोशिश करने में सर पटकते पटकते मर गए। उनके मर जाने के बाद राजा ने बलपूर्वक लड़की को अपनी रानी बना लिया। आप सोचेंगे कि दुर्गा सप्तशती अथवा दुर्गा पूजा की कहानी, जिसमें आदिशक्ति दुर्गा कथा का क्या लेना देना। इस पर बात करने से पहले एक और आदिवासी कथा का पाठ कर लेना उचित होगा, जिसे गैर आदिवासी समाज नहीं जानता। यह कथा संथाल आदिवासी समाज में प्रचलित है। दासान्य, जो दुर्गा पूजा के समानांतर मनाया जाता है, इसमें संथाल नवयुवकों की टोली बनती है, जो योद्धाओं की पोशाक में रहते हैं। टोली के आगे आगे अगुआ के रूप में कोई संथाल बुजुर्ग होता है, जो प्रत्येक घर में घुसकर गुप्तचरी का स्वांग करता है। दरअसल यह टोली प्रत्येक घर में अपने सरदार को खोजती है, जो उनसे बिछड़ गया है। इस तरह टोली युद्ध की मुद्रा में नृत्य करते हुए आगे बढ़ती है। इस संथाल आदिवासी परंपरा दासान्य में टोली जिस सरदार को खोजती है, उसका नाम दुर्गा होता है।
जो अपने देश में दिकुओं, बाहरी लोग के अत्याचार और प्रभाव के खिलाफ अपने योद्धाओं के साथ युद्ध करता है। उसके बल और वीरता से दिकु पराजित होकर भयभीत रहते हैं। अंत में दिकु लोग छल का सहारा लेते हैं। उसे धोखे से बंदी बनाकर उसकी हत्या करने के लिए एक सुंदर वेश्या से सहायता मांगते हैं। वेश्या सवाल करती है, इसमें मुझे क्या लाभ? आर्य पुजारी वर्ग उसे आश्वस्त करता है कि अगर अपने रूपजाल में फांस कर वह दुर्गा को बंदी बनाने में साथ देगी तो युगों युगों तक उसकी पूजा होगी। इस प्रकार ब्राह्मणों ने एक अत्यंत सुंदर वेश्या को षड्यंत्र के तहत महिषासुर को अपने मायाजाल में फांस कर हत्या करने के लिए भेजा। इस तरह दुर्गा ने 8 रात सुरा मदिरा पिलाते हुए और कई नाटक करते हुए महिषासुर के साथ बिताई। 9वें रात को मौका मिलते ही इस वेश्या ने महिषासुर की हत्या कर दी। इसीलिए दुर्गा की नवरात्रि मनाई जाती है। मूल निवासी राजा महिषासुर की हत्या दुर्गा ने किया, जिससे ब्राह्मण उस राज्य पर कब्जा करने में कामयाब हुए। इसलिए ब्राह्मणों ने मूल निवासियों से उनके पूर्वजों की हत्यारिणी दुर्गा का पूजा ही करवा डाला। इस तरह से संथानों का सरदार दुर्गा बंदी होता है और मार डाला जाता है। आदिवासी सरदार दुर्गा को मारने के ही कारण उस वेश्या को महिषासुर मर्दिनी और दुर्गा की उपाधि मिली। नवरात्रि उसे मारने में 9 दिन और 9 रातें लगे थे, इसलिए नवरात्रि का चलन शुरू हुआ। इस तरह से दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई। सबसे पहले बंगाल इसका केंद्र बना, क्योंकि मूलतः संथालों की आबादी पुराने बंग से सटे इलाके अर्थात मानभूम में निवास करती थी। इसी कारण दुर्गा प्रतिमा तभी बनती है जब वैशाली की एक मुट्ठी मिट्टी उस मिट्टी में मिलाई जाए, जिससे मूर्ति का निर्माण होना है। चूँकि दुर्गा वैश्या थी, इसीलिए वैश्या के घर से मिट्टी लाने का रिवाज आज भी है। इस दूसरी आदिवासी कथा से आप यह समझ गए होंगे कि पहली कथा, जिसमें जंगल, भैंस और सोने की काया वाली लड़की का रूपक है, उसका दुर्गा सप्तष्टी के साथ क्या संबंध है? दरअसल ये दोनों कथाएं मनुवादी दुर्गा सप्तष्टी का आदिवासी पाठ है, जिसे लोक कथा कहकर पुरोहित वर्ग ने व्यापक जनसमाज के सामने आने नहीं दिया। देवता बने हिजड़ा। मार्कंडेय पुराण में वर्णित एक घटना महिषासुर वध यह प्रकट करने के लिए पर्याप्त है कि ब्राह्मणों ने अपने देवताओं को कितना हिजड़ा बना दिया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, रिडल्स इन हिंदुइज्म पृष्ठ .75। आइए अब जानते हैं दुर्गा पूजा का पहला आयोजन कब और कहाँ हुआ। 23 जून 1757 का दुर्गा पूजा के बंगाली विस्तार का एक घृणित इतिहास है। 18वीं सदी के पहले बंगाल में भी दुर्गा पूजा ऐसी कोई परंपरा नहीं थी जैसी हम आज पाते हैं। यह जानकर बहुत से हिंदुओं को धक्का लगेगा कि दुर्गा पूजा का पहला आयोजन बंगाल में अंग्रेजी राज के विजयोत्सव के उपलक्ष्य में 1757 में हुआ था। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को हराकर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना राज कायम कर लिया, तो इसकी खुशी में राजा नवकृष्ण देव, जो क्लाइव का मित्र था, ने शोभा बाजार स्थित अपने घर के प्रांगण में दुर्गा पूजा का आयोजन किया था। इस तरह से दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई और भारत के मूल निवासी बहुजन लोग आँख, अक्ल और दिमाग के इतने अंधे हैं कि उसके बारे में जानने की जरूरत ही नहीं समझी, बिना जाने ही हत्यारों का पूजा करना शुरू कर दिया। किसी ने आज तक किसी भी ऐसे मनुष्य को देखा है जिसके 8 हाथ, 3 गर्दन, आधा शरीर मनुष्य का और आधा जानवर का, गर्दन हाथी का इत्यादि हो? आदिम मानव काल में भी जाएंगे, तब भी ऐसा किसी मनुष्य का जिक्र नहीं मिलता है। फिर ऐसे प्राणियों की पूजा कैसे शुरू हो गया? इसका मतलब साफ है कि आर्य ब्राह्मण मूल निवासियों के दिमाग में इतने हावी हैं कि उनके दिमाग में बुद्धि के जगह गोबर भर दिया है, जिससे कि खुद से सोचने और समझने की उनकी शक्ति चली गई है और वह अंधभक्त हो गए हैं। कई लोग ऐसे अंधभक्त भी हैं कि जानने के बावजूद भी इसे अपने बाप दादाओं की परंपरा मानकर ढोते हैं।
अरे तुम्हारे बाप दादाओं से पढ़ने लिखने का अधिकार छीन लिया गया था, इसलिए उन्हें जो बताया गया मानते गए। तुम्हें तो पढ़ने लिखने का अधिकार है, पढ़ लिख कर भी गोबर को लड्डू मानकर खाओगे तो पढ़ना लिखना सब बेकार है। नोट, मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस सच्चाई बताना मात्र था। आगे आपकी मर्जी है, मानो या ना मानो। लेखक दीपशिखा महाजन। याद रहे, सच जो दिमाग हिला दे, सच का सामना इतिहास गवाह है। उम्मीद है आपके ज्ञान में कुछ इजाफा हुआ होगा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल को कृपया सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब्बा मंगलम। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। प्रेजेंटेशन बाय प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल।